जी हेलो दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 अर्धवार्षिक 2024 से 2025 का सामान्य हिंदी देखेंगे। कैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 100 नंबर का होता है। समय आपको 2.5 घंटा दिया जाता है। ये पहले में आता है MCQ 10 नंबर का रहता है गद्य पद से। तो नोट में दिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड क बहुविकल्पी प्रश्न। पहला का क नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना की। इसमें 4 ऑप्शन मिला है आपको, जो सही रहेगा उसको टिक कर लीजिए। ये सब गलत है। ये जिस बच्चे के लिए वो लगाया होगा मुझको लगता है ये गलत ही है। ये सही है। ख आवारा मछिया के रचनाकार हैं, तो इसका ब होगा विष्णु प्रभाकर जी हैं। सही है। ग ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। इसमें देख लीजिएगा, जो सही होगा उसको टिक कर लीजिएगा। जरूर नहीं कि यही सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अंगादिया रावट नर्सिंग होम। रचना किस विधा है। इंडियन नौजागरण के अग्रदूत थे। देख लीजिएगा, जो सही होगा ऑप्शन लगा दीजिएगा। जरूर नहीं कि यही सही है। ख दिया स्मितानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस पर देख लीजिए, जो सही होगा कर दीजिएगा। ग प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये 1943 से ये अंगादिया प्रयोगवाद के नई कविता की संज्ञा दी गई। देख लीजिएगा, जो सही होगा टिक कर लीजिएगा। ये हम लोग का 10 नंबर का था, MCQ था। ये 10 नंबर पूरा हुआ। तीसरा दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया है, ये अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्ण था। सुंदरियों के आसंजनकारी निपुण वाले चरण के मृदुल आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों का कड़ा वत्संस के रूप में झूलता था और चंचल नींद अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था वह, और मनोजन्म देवता के एक इशारे पर कंधे पर से भी फूट पड़ता था। पहला क दिया, इसी में का उपयोग अध्ययन का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखेंगे। क दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या की करना होगा। इसके बाद ख में ग में दिया, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। अंग दिया, प्रस्तुत पद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है। अंग दिया, आशिंजनकारी तथा करवावतंस के अर्थ लिखिए। इसका अर्थ लिखना है। अथवा में करके दिया है आप लोग को। माता पृथ्वी को प्रणाम है। माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। क दिया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख दिया, यह परिणाम भाव की भूमि और जनक का दृढ़ बंधन है। इस पंक्ति में लेखक का क्या आशय है। ग दिया है, पृथ्वी को वरदान प्राप्त करने का अधिकार किसको है। ग पृथ्वी और पुत्र के समार्थी अर्थ लिखिए। अंगाय प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम के लेखक ने क्या उद्देश्य दिया। चौथा दिया, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। ये है, यहाँ से है आपको यहाँ तक रहेगा। ये यहाँ तक है पूरा। इसमें पूछा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। घ दिया, वातायन और कुलसित का अर्थ लिखिए। अंगा, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। अथवा में करके दिया है। यहाँ पर दिया है, सब पढ़ लीजिए आप लोग। दुख की पिछड़ी, इसमें भी वही सेम पूछा है। खंड अंश की व्याख्या, पद्यांश का संदर्भ है। रजनी और प्रभात के दोनों पर अच्छे शब्द पूछे हैं।
पांचवा क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में रहना चाहिए। 5 नंबर मिलेगा। और वासुदेव सावरकर का जीवन परिचय लिखिए, या जीवन परिचय साहित्य परिचय दोनों लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का किसी एक का लिखना होगा इसमें से। इनका लिखिए, चाहे इनका लिखिए या चाहे इनका लिखिए, पर एक ही का लिखना है। ख में उसी दिया है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में। अ दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ब दिया है जयशंकर प्रसाद। स दिया है मैथेश्वर गुप्त। इन तीनों कवियों में से एक किसी का लिखना है जीवन परिचय, वो भी 80 शब्दों में। दिया छठा, बहादुर या पंचलाइट कहानी के संक्षिप्त कथनाक अपने शब्दों में लिखिए। 4 नंबर का है। 4 नंबर का अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया है, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी आपको 4 ही नंबर का मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। दिया है 7वां दिया है, स्वपथित नाटक रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा रश्मि खंड काव्य के तृतीय सर्ग को व्याख्या अपने शब्दों में दीजिए। 7वां दिया है, स्वपथित नाटक रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। 4 नंबर का है। अथवा में दिया है, रश्मि खंड काव्य के तृतीय सर्ग को व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। खंड ख दिया है। अब 8वां, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है। ये दिया है, ये दिया है या ये दिया है, किसी एक को करना है इसमें से आपको। इसमें से ख दिया है। इसमें निम्नलिखित श्लोक संस्कृत श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपको 7 नंबर का है। इसको एक कोई करना होगा इसमें से। नौवां दिया है, निम्नलिखित लोकोत्तरीय मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का अर्थ लिखना है। 2 नंबर मिलेगा इसमें से। देख लीजिए, जो आएगा उसे करिएगा। 10वां दिया, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया है क दिया है, अ दिया है, ब दिया है। इसमें से जो सही होगा उसको टिक कर लीजिएगा। ख दिया, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अम्ब, अम्बु। इसमें जो सही होगा टिक कर लीजिएगा। ग दिया, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के 2 अर्थ लिख लीजिएगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का चयन कीजिए जिसका कहीं अंत ना हो। देख लीजिएगा, जो होगा टिक कर लीजिएगा। अंगा दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य में से 2 को शुद्ध करके लिखना है। 11 दिया, वीर रस या करुण रस के लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 नंबर में है। ख दिया, यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 नंबर में दिया है। ग दिया, चौपाई अथवा सोरठ छंद के लक्षण के उदाहरण लिखिए। 2 नंबर में दिया है। 12वां प्रश्न दिया है, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का। अगर ये नहीं आ जाता तो हम दिया, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी 4 नंबर का है। इन दोनों में से कोई एक करना है। लास्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। क दिया, मेरी प्रिय कवि या लेखक। ख दिया, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ग, विद्यार्थी जीवन में संसार का महत्व। ग, पर्यावरण प्रदूषण या निराकार के उपाय। अंगा, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा। बस इतना ये अर्धवार्षिक परीक्षा का। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।